सोचने वाली बात तो ये है कि इस मन्नत ने हमें तुम्हें सच बताने से क्यों रोका? इसने मुझे, विश, आंटी, धैर्य, हम सबको धमकाया क्यों? तो दामाद जी, स्वागत किया जाए आपका, आप ही के घर में। माँ माँ, माँ ये गलत है। धैर्य सर को भी विशाखा जी की वजह से जाना पड़ रहा है। धैर्य सर बड़े भाई हैं विक्रांत सर के, उनका हक बनता है शादी में शामिल होने का, हमें आशीर्वाद देने का। कितना प्यार करते हैं विक्रांत सर से। तू ठीक कह रही है मन्नत, लेकिन ये विशाखा ना, मुझे इस पर जरा भी भरोसा नहीं है। भरोसा तो मुझे भी नहीं है, पर मुझे बाबा जी पे भरोसा है। बाबा जी कुछ गलत नहीं होने देंगे आज। बाबा जी, जो मैं करने जा रही हूँ ना, बस मेरा साथ दे देना है प्लीज। क्या करने जा रही है? क्या चल रहा है दिमाग में मन्नत? 1 मिनट। ना जी, क्या हो? 1 मिनट। क्या करने वाली है मन्नत? देखिए, मैं जानती हूँ आपका यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप विक्रांत सर की जन्म देने वाली माँ हैं, और आपका आशीर्वाद वो भी हमारे लिए जरूरी है। मतलब ये दुनिया के बनाए रीति रिवाज है, तो इन्हें तो मानना होगा ना। और फिर आपने कहा था कि आप अमन से बहुत प्यार करती हैं, तो उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए आशीर्वाद तो देंगी ना, देना ही होगा। हाँ? नहीं, यहाँ ऐसे मतलब कोई देख लेगा बैग्स वगैरह, और आप प्लीज अंदर चलिए ना। आप लोग रुकिए, हम अभी आते हैं। आइए ना। मन्नत, भाई मिस्टर सलूजा जी, आपने दिल खुश कर दिया। कितना शानदार मंडप सजाया है आपने, वाह। मेहता साहब, आप गलत आदमी को क्रेडिट दे रहे हैं। ये सारी अरेंजमेंट्स मेरे जिगरी गगन ने की है। अरे तो कैसी बात कर रहा है भाई, मैं लड़की का बाप हूँ, इतना तो करूंगा। नहीं सलूजा जी, लेकिन गगन जी को मानना पड़ेगा। नहीं, मन्नत इनकी असली बेटी तो है नहीं। तब भी इन्होंने इतना खर्चा कर दिया। भाई आजकल कौन करता है? मेहता साहब, ये कैसे बे सिर पैर की बातें कर रहे हैं आप, वो भी आज के जमाने में? रिश्तों में सिर्फ प्यार मायने रखता है और कुछ नहीं। एग्जैक्टली, आई एम सॉरी बट आई एग्री विद मॉम मेहता साहब, बिकॉज मुझे लगता है कि रिश्तों का वजन खून से नहीं तोला जाता, प्यार से तोला जाता है। जहाँ प्यार होता है वहां तेरा मेरा नहीं होता, सब हमारे होते हैं, सब अपना होता है। कितना बड़ा हो गया है हमारा बेटा। हाँ, क्या है? कितनी प्यारी और सच्ची बात की तुमने विक्रांत। और पता है, आज से मैं और तुम भी एक अनमोल रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, क्योंकि अब से तुम ही मेरे बेटे हो। थैंक यू, थैंक्स। यहाँ से कूदूंगी तो हड्डी टूट जाएगी। मन्नत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मुझसे दुश्मनी ले रही है, विशाखा से दुश्मनी ले रही है। उसे पता नहीं वो किससे पंगा ले रही, किससे दुश्मनी ले रही। मन्नत, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। कोई है? प्लीज, कोई है? प्लीज खोलो।
ओम गंगणपते नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांति गई कहाँ? एक बार उनके रूम में जाके चेक करती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैं बेचारी क्या करती, मैं ये घर छोड़कर जा भी रही थी बिना किसी को कुछ भी बताए। मैं सच में यहाँ से जाने वाली थी, चुपचाप चली जाती थी। विक्रांत, वे शांति एकदम सच बोल रही है। वो देखो उनका सामान, वो झूठ नहीं बोल रही। वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली थी। अपनी खुशी से नहीं जा रही थी विक्रांत, मजबूरी में जा रही थी मैं यहाँ से। लेकिन इसके बावजूद मन्नत ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। क्योंकि इसे इस बात का डर था कि कहीं जाने से पहले मैं तुम्हें सच्चाई ना बता दूं। क्या बोल रही है? क्या बोल रही? कुछ बोलो। बोलो ना, कुछ बोलो, कुछ जवाब दो। तुमने इन्हें कमरे में बंद किया? विक्रांत, इन्हें मैंने बंद किया था। हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, मैं विशाखा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो एक अच्छी इंसान नहीं है। और विक्रांत, तुम तो जानते हो ना मुझे, तुम तो जानते हो अपनी श्रुति माँ को। मेरे लिए खून के रिश्ते से ज्यादा महत्व है दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता। आपने क्या, एक सेकंड, आपने क्यों ऐसा कहा? मैं रोनी और नौरी सुलझा बेटा नहीं। सब जानती थी दवाई के बारे में। पूछो इसे। देखिए, इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये कुछ भी बोल रही है। बट आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हम आपको सारी बात साफ साफ बताएंगे, हम साफ समझेंगे बात को। क्या समझना क्या मन्नत? समझ रहे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? विक्रांत से सच छुपाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? हाँ? नहीं,
मैं समझती हूँ, नीतू तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उससे तुमसे झूठ बोला, इसलिए वो बुरा बर्ताव करती थी मेरे साथ। मैं समझ सकती हूँ, एक माँ का डर मैं समझ सकती हूँ। नीतू से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे ये मेरा बड़ा बेटा धैर्य, ये भी अपने माँ के खिलाफ हो गया और इन लोगों की तरफदारी करने लगा। मैंने अपने दिल में पत्थर रख लिया। अरे इतना ही नहीं, ये तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए भी राजी हो गया था, सब इसके इस मन्नत के कहने पे। लेकिन इसमें धैर्य की कोई गलती नहीं है। धैर्य तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मैं समझ गई थी कि इस लड़की की बातों का जादू ना उस पे चल गया है, इसके बहकावे में आ गया ये। लेकिन ये इसका क्या इरादा है? हाँ, इसका क्या इरादा है? इस सब के पीछे ये क्या करना क्या चाहती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। विक्रांत, तुमसे प्यार करती है ना ये? तुम इससे प्यार करते हो ना, भरोसा करते हो ना, इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो ना तुम। लेकिन फिर भी इसे तुम्हें सच्चाई नहीं बताई और अब तक चुप रही क्यों? क्योंकि मैं सोचने वाली बात तो ये है कि इस मन्नत ने हमें तुम्हें सच बताने से क्यों रोका? इसने मुझे, विश, आंटी, धैर्य, हम सबको धमकाया क्यों? विक्रांत मल्लिका की बात पे कभी यकीन नहीं करेगा। बहुत प्यार करता है मन्नत से। इन दोनों के बीच शक की तरह डालने के लिए कुछ और करना होगा। मुझे माफ कर देना धैर्य, तूने मन्नत की खातिर अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, मुझे जेल भेजने की धमकी दी। अब तेरा भी वही हाल होगा जो इस मन्नत का होगा। बोल मन्नत, विक्रांत तो तुझसे इतना प्यार करता है ना, तो तूने विक्रांत को अंधेरे में क्यों रखा? मेरा कोई इरादा नहीं था उनसे बात छुपाने का। मैं तो सिर्फ धैर्य को अपने जाल में फंसा रही थी। है ना?